आज की कहानी एक ऐसे त्योहार की कहानी है जिसको पूरे भारत देश में हर घर में प्रत्येक परिवार में बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम रक्षाबंधन के त्योहार की कहानी बताने जा रहे हैं। ये त्योहार क्यों और कब मनाया जाता है, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे तथा इससे जुड़ी कथा, साहित्य और कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को अटूट विश्वास में बांधता है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में गहराई से समाई हुई हैं। इस त्योहार के पीछे कई दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें भाई बहन के रिश्ते की विशेषता और महत्व को समझने में मदद करती हैं। यह कहानी द्रौपदी और भगवान कृष्ण के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई है। सदियों पुरानी परंपरा। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है। इसे हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे जीवन भर रक्षा का वचन प्राप्त करती हैं। भाइयों के लिए यह दिन अपनी बहनों के प्रति प्रेम और सुरक्षा का वादा करने का अवसर होता है। प्राचीन कहानियां और उनके महत्व। 1. द्रौपदी और भगवान कृष्ण की कथा। महाभारत के युग में पांडवों की पत्नी द्रौपदी एक महत्वपूर्ण पात्र थीं। उसकी गाथा न केवल धर्म और नैतिकता की ओर इशारा करती है, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की गहराई और शक्ति को भी दर्शाती है। महाभारत के प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब पांडवों ने दुर्योधन और उसके मामा शकुनी से जुए के खेल में हार का सामना किया। हार के बाद दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अपमानित करने का सोचा। उसने एक सभा बुलाई और द्रौपदी को वहां बुलाया। सभा में दुर्योधन के भाई ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने की कोशिश की, जिससे उसकी गरिमा पर खतरा मंडराने लगा। जब द्रौपदी की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई और वह सम्मान की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को मदद के लिए पुकार लगाई, तो कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपमान से बचाने के लिए अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। दुर्योधन के भाई ने बहुत प्रयास किया, उसके बावजूद द्रौपदी के वस्त्र अनंत रूप से बढ़ते गए और उसकी गरिमा सुरक्षित रही। इस घटना के बाद द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को एक रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधने का निर्णय लिया, जो उसकी सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक था। भगवान कृष्ण ने भी इस रक्षा सूत्र को खुशी से स्वीकार किया और द्रौपदी के प्रति अपनी सुरक्षा का वचन दिया। 2. यमुनाश्वय और यमराज की कथा। रक्षाबंधन की एक और प्रसिद्ध कहानी यमराज और उसकी बहन यमुनाश्वय की है। यमराज, मृत्यु के देवता, अपनी बहन यमुनाश्वय से बहुत प्यार करते थे। यमुनाश्वय ने अपने भाई यमराज के लिए राखी बांधी और उन्हें वचन लिया कि वे उसे हर संकट से बचाएंगे। इस वचन के बदले यमराज ने उसे हर साल उसकी रक्षा करने का वादा किया। यह घटना रक्षाबंधन के त्योहार की उत्पत्ति के रूप में मानी जाती है। राजपूतानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। कर्णावती, चित्तौड़गढ़ की रानी, ने सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी जब उसका राज्य संकट में था। रानी की राखी के प्रति सम्राट हुमायूं ने उसकी रक्षा का वचन दिया और कर्णावती को सुरक्षित रखने के लिए अपने सैनिक भेजे। ये घटना भी रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है। रक्षाबंधन के महत्व और परंपरा। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के रिश्ते की विशेषता और महत्व को दर्शाता है। यह त्योहार भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और समर्थन का प्रतीक होता है। भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है और बहन उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, जो एक पवित्र धागा होता है। यह राखी केवल एक सजावटी वस्त्र नहीं है, बल्कि इसमें बहन के प्यार और आशीर्वाद की शक्ति समाई होती है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वादा करता है। भारतीय समाज में रक्षाबंधन का प्रभाव। रक्षाबंधन का त्योहार समाज में भाई बहन के रिश्ते की शक्ति और महत्व को प्रदर्शित करता है।
यह त्योहार पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समर्थन को बढ़ावा देने और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान युग में रक्षाबंधन। वर्तमान युग में भी रक्षाबंधन की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। यह त्योहार आधुनिक जीवन शैली में भी अपनी जगह बनाए हुए है। भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए इस दिन विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं और इस पवित्र रिश्ते का जश्न मानते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।